right? According to Ohm's law, according to Ohm's law, current I, capital I, flowing through a conductor, current capital I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the end of a conductor, provided the physical conditions like temperature, pressure, strain, etc. remain unchanged. Temperature, pressure, strain, S-T-R-A-I-N, strain of the conductor remains unchanged. बेटा हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, this is a symbol of bulb. This bulb is also an resistance. हमने इस बल्ब को कनेक्ट किया कनेक्टिंग वायर के साथ एक बैटरी के साथ we have connected a switch. और ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ these are connecting wires. आगे जाके हम एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे दैट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज बेसिकली एक मटेरियल का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द पाथ ऑफ करंट. हर मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो करके जाता है वो कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है करंट में. जिन मटेरियल का ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होता है उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिनका ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है उनका रेजिस्टेंस कम. रेजिस्टेंस को भी हम डिफाइन करेंगे. And these are the connecting wires, और connecting wires का भी कुछ ना कुछ resistance होता है. But ideally हम अपने circuits के अंदर connecting wires का resistance 0 मानेंगे या negligible मानेंगे कि उनका कोई भी resistance नहीं है. बैटरी से करंट निकलेगा. अच्छा, now this is a bulb, this is a resistance. यहाँ पर हम फैन भी लगा सकते हैं. फैन इज आल्सो एन रेजिस्टेंस. AC इज आल्सो एन रेजिस्टेंस. दिस कैमरा इज आल्सो एन रेजिस्टेंस. और इनको जिससे हमने कनेक्ट किया हुआ these are the connected wires. चाहे मैं यहाँ पर बल्ब बना दूं, चाहे मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को बना दूं, और रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय दिस zigzag line. This is the resistance. Now I want to measure two things across this resistance. One is the current through the resistance, and second is the pressure difference across the resistance. इस चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन तरह के डिवाइसेस होते हैं. One is एमीटर. एमीटर के सेंटर पर A लिखा होगा और उसके यहाँ पर एक नीडल होगी, और नीडल के यहाँ पर रीडिंग 0, 1, 2, 3 and so on. सिमिलरली हमारे पास वोल्ट मीटर का भी डिवाइस, अगर आप अपने लैब्स के अंदर जाके देखोगे, वोल्ट मीटर इज आल्सो एन डिवाइस. उसका 0 रीडिंग यहाँ पर होगा और फर्दर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखा होगा, यहाँ पर उसके B लिखा होगा. एंड थर्ड टाइप ऑफ द डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर भी हमारे पास अवेलेबल होता है.
एमीटर का एक एंड पॉजिटिव होता है जो रेड से बना होता है और एक एंड नेगेटिव होता है। वोल्टमीटर का भी एक एंड पॉजिटिव होता है, एक एंड नेगेटिव होता है। अगर आप लैब के अंदर जाओगे तो उसका एक एंड पॉजिटिव होगा, एक एंड नेगेटिव होगा, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा। और गैल्वेनोमीटर का के सेंटर में G लिखा होता है और इसके दोनों नोड्स सेम होते हैं, इसका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, नो पॉजिटिव नेगेटिव होगा गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर? एमीटर का फंक्शन है मेजर करना, करंट को मेजर करना। जिस ब्रांच में मेरे को करंट को मेजर करना है, जिस वायर में, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से हमारे घर पर वाटर का पाइपलाइन आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जैसे वो हमारे घर के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे वाटर का मीटर होता है जो उसको मेजर करता है कि हमने कितना पानी को इनलेट लिख रहा है, तो उस चीज़ को मेजर करके बता देता है। या अगर इलेक्ट्रिसिटी है, हम सभी के घरों के बाहर इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्सेस लगे होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है जो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मेजर करके बता देता है कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास जैसे एमीटर है, मेरे को किसी भी वायर के अंदर देखना है कि कितना करंट है, मैं क्या करूंगा, रास्ते में क्या लगा दूंगा, एक एमीटर लगा। और एमीटर रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्ट होता है ये बात का ध्यान रखना है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, it is connected in series with the resistance. Similarly, coming to the potential difference, voltmeter, ये क्या करता है, मेजर potential difference को मेजर करता है। और ये रेजिस्टेंस के साथ कैसे लगता है, पैरेलल, in parallel with the resistance। ये रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल है, ठीक है। सिमिलरली जैसे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इज मेड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को भी मेजर करता है, ठीक है, और करंट को भी मेजर करता है। जैसे पहले जो गैल्वेनोमीटर बनते थे, दोज आर मेड ओनली टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो करंट को मेजर नहीं करते थे, उनकी कोई रीडिंग नहीं होती थी, फिर उसके नीडल से मिलती थी या इधर से मिलती थी या इधर से मिलती थी। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट के साथ अब हमारे पास मोबाइल फोन आ गए, जैसे पहले मोबाइल फोन का काम था सिर्फ कॉल करना, ठीक है, अभी धीरे धीरे मोबाइल फोन के अंदर कैमरा भी है, रेडियो भी है और बहुत सारी एप्लीकेशन है, राइट, वो धीरे धीरे हमने इंक्लूड कर दिया। सिमिलरली अगर मैं एडवांस गैल्वेनोमीटर में लेता हूँ तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट को तो बताएगा ही बताएगा, जस्ट इट कैन आल्सो मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, राइट। तो इट डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है हमारे को, it tells us about the direction of current and it also measures the current itself. ये measures current को भी measure करता है, राइट। अब देखो इसके कंस्ट्रक्शन में हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या एमीटर है। एक तो हमारे पास यहाँ पर ए बी और जी लिखा हुआ, ठीक है, और देखो यहाँ पर जो है एमीटर का नीडल है, एमीटर का नीडल यहाँ पर जीरो को पॉइंट आउट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, जीरो को पॉइंट आउट कर रहा है। ये जीरो से पीछे नहीं जा सकता। इट इज जस्ट सिंपल एज कि जैसे हमारे कार्स के स्पीडोमीटर्स होते हैं वो जीरो पर होते हैं, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड जीरो, या तो वो जीरो से 10 पर जाएंगे, 20 पर जाएंगे और जीरो से पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि उसके पीछे एक नीडल लगी होती है ताकि हमारी किसी नीडल है वो जीरो से पीछे नहीं जा सकती। सिमिलरली अब हमारे पास जो है एमीटर है, उसका जीरो यहाँ पर एक नीडल ये पीछे को नहीं जा सकता। वोल्टमीटर का भी नीडल यहाँ पर लगा हुआ है, ये जीरो पर है, जीरो से 1 पर जा सकती है, ऊपर जा सकती है, वापस पीछे नहीं आ सकती। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर का जीरो रीडिंग जो होता है दैट इज एग्जैक्टली बीच में होता है, और ये रिफ्लेक्शन इस तरफ भी दे सकता है, इस तरफ भी इसके 1 2 3 है और इस तरफ भी 1 2 3 है, और इसका जीरो कहाँ पर होता है, एग्जैक्टली सेंटर में जीरो, यानी कि नीडल कैन गो टू द लेफ्ट एंड नीडल कैन गो टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ जा सकते हैं। Now, I have to connect the emitter in series with the resistance. तो emitter को मैं कैसे सीरीज में कनेक्ट करूंगा? Let's say यहाँ पर मैं एक emitter का बॉक्स लेकर आया, emitter के दो एंड हैं, one is positive end and one is negative end.
मेरे को इस सर्किट के अंदर इस रेजिस्टेंस में से करंट को मेजर करना है। मेरे को पता अगर मैं बैटरी को यहाँ से कनेक्ट करूंगा, यहाँ से ऑन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा, आई करंट विल फ्लो थ्रू द बैटरी करंट रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस में से जितना करंट एंटर करेगा, एक बात याद रखना, कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन आ जाता है कि सर देखो रेजिस्टेंस है ना, ये बैटरी से कुछ करंट आया, आई करंट आया, ये रेजिस्टेंस में गया और इस रेजिस्टेंस में कुछ करंट यूज कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा करंट बाहर कम निकलेगा। नहीं, बेसिकली करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज सिर्फ जितना यहाँ पर रेजिस्टेंस के अंदर एंटर करेगा उतना यहाँ से लीव भी करेगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा चार्ज, एक्यूमुलेट तो भी नहीं सकता, और चार्ज जितना एंटर करेगा उतना लीव करेगा, एंड चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जितना करंट एंटर किया उतने करंट यहाँ से लीव भी करेगा, और वापस बैटरी को उतना कितना करंट आएगा, आई करंट भी आएगा। तो एक बात याद रखना, जितना बैटरी से करंट लीव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, उतना ही नेगेटिव टर्मिनल पर वापस ये आएगा। अब हमारे पास हमने एमीटर को हमने क्या किया, इस वायर में करंट दिया रास्ते में, हमने क्या किया रास्ते में, ठीक है, एमीटर लगा दिया, हमने कहा कि करंट को फ्लो करवा के भेजते किसमें से, इस मीटर में से फ्लो करवा के भेजते, जितना करंट फ्लो कर रहा होगा ये उस चीज को मैं ये रखता। अब विद दैट वाइल मेजरिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, कि हमारे को एमीटर को कैसे कनेक्ट करना। देखो एमीटर के दो नोड्स हैं और इन दो पॉइंट्स को मेरे को कनेक्ट करना है, ठीक है। हाउ आई हैव टू कनेक्ट दीस टू पॉइंट्स, एक बात का ध्यान रखना है कि अब मुझे एक बार देखो कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर करना चाहिए, एक बात याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या करना चाहिए, एंटर करना चाहिए। तो मैं कौन सी वायर को कनेक्ट करूंगा, ये वाली पे इसके साथ कनेक्ट करूंगा या इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, तो इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, पॉजिटिव के साथ, और इस नेगेटिव वाले को कनेक्ट कर दिया। जैसे अगर यहाँ से करंट को फ्लो किया जाएगा तो यहाँ पर ये एमीटर मेरे को क्या देगा, रीडिंग। सिमिलरली हाउ टू कनेक्ट द वोल्टमीटर। नाउ अब एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, लेट्स से 0 पोटेंशियल है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा, अगर अब मैं वोल्टमीटर के भी दो एंड है, अरे दो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, 0। क्यों 0 है, वोल्टमीटर मेरे को क्या बता रहा है, उसके दो पॉइंट के बीच में, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है, ना कि पोटेंशियल बता रहा है। इस बात का ध्यान रखना, वोल्टमीटर गिव्स अस पोटेंशियल डिफरेंस नॉट पोटेंशियल। तो जब हमने एक उसका यहाँ पर कनेक्ट किया, एक उसका यहाँ पर कनेक्ट किया, तो वोल्टमीटर सेम पोटेंशियल है दोनों पॉइंट्स का, तो वोल्टमीटर को जितना रीडिंग का यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, तो भी कितना रीडिंग देगा, क्यों देगा, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, वोल्टमीटर का एक एंड रेजिस्टेंस के लेफ्ट के साथ कनेक्ट करता हूँ और एक एंड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आया, अब हमने वोल्टमीटर बनाया, ठीक है, अब हमने वोल्टमीटर बनाया, ठीक है, और वोल्टमीटर का एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड नेगेटिव है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे को पॉजिटिव, अच्छा करंट कहाँ से कहाँ पर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस रेजिस्टेंस की मैं दो एंड्स मार्क कर रहा हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी, तो करंट ए से बी जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल पर कौन है, ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड बी इज एट लो पोटेंशियल। एक बात ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव है वोल्टमीटर का, that should be connected to the high potential and negative is connected to the low potential। तो इसका मैं कनेक्शन कैसे बना हुआ, कनेक्टिंग वायर से पॉजिटिव को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इस लो पोटेंशियल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, नाउ वोल्टमीटर टू गिव मी द रीडिंग। और अगर बेटा मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाता हूँ जैसे बुक्स के अंदर बनाया होता है, दैट इज दिस इज बैटरी का वोल्टेज V है,
रास्ते में हमने एमीटर लगा दिया है, रेजिस्टेंस आया, इसके साथ पैरेलल के अंदर हमने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, स्विच लगा दिया। सर हम वोल्टमीटर नीचे बैटरी के साथ भी तो कनेक्ट कर, ठीक है, और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा। रियोस्टेट क्या होता है? इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट को अब हमारे को इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूंगा, वोल्टमीटर लगा दूंगा, तो ये हमेशा रीडिंग 100 वोल्ट ही देगा, जितना बैटरी का वोल्टेज है। ठीक है, जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना ही रीडिंग देगा। बट मेरे को वोल्टेज किसके क्रॉस मेजर करना है? आई हैव टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ओम, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था मेंस के एग्जाम में, आया हुआ ये काफी बारी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है या ये पॉजिटिव टर्मिनल है? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। और वोल्टमीटर का कौन सा पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है। बैटरी को देखकर किसी ने वोल्टमीटर और एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव मार्क नहीं करा। इट इज अकॉर्डिंग एमीटर में जहां से करंट एंटर कर रहा है, जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां पर एमीटर का पॉजिटिव होना चाहिए, जहां से लीव करेगा नेगेटिव होना चाहिए। सिमिलरली जितना करंट एंटर करेगा उतने करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होके जाएगा। वोल्टमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, सिर्फ बैटरी के अकॉर्डिंग ही होगा, आईडी वोल्टमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो यहाँ पर इसके अंदर वोल्टमीटर के अंदर मेजर होगी। बैटरी की जो वोल्टेज है, इसकी जो वोल्टेज है वो सेम नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली एक्चुअली दिस रेजिस्टेंस इज सम R एंड दिस रेजिस्टेंस इज सम R2। तो कुछ अगर ये टोटल वोल्टेज V है तो कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस आएगी, कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस आएगी, क्योंकि सीरीज के अंदर आपने ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिवाइड होता है दो रेजिस्टेंस के बीच। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है जिसकी मैं वैल्यू फिक्स करके रख सकता हूं। ठीक है, दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसके अंदर डिफरेंट बटन्स लगे हुए हैं। मैं जो सा बटन दबाऊंगा उसका वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट। मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज वेरी होगा। नाउ ohms was a person, ठीक है, ohms was a person who यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस को वेरी किया और उसने डिफरेंट वैल्यूज को लिया, एक कंडक्टर लिया और उसने डिफरेंट वैल्यूज बनाई। इसकी वैल्यूज थी V और I की वैल्यूज को लिया। कॉरेस्पॉन्डिंग एक V1 की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पास करंट I1 आया, V2 वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पास करंट I2 आया। एक टाइम पर उसने इसको वेरी किया, उसने एमीटर का रीडिंग देखा, वोल्टमीटर का रीडिंग देखा और उसने इस वैल्यू को लिख दिया। V3 जब वो देखा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट I3 आया, V4 लिखा, इसमें करंट कॉरेस्पॉन्डिंग करंट I4 आया कंडक्टर में से। ठीक है, और जब इसने इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट किया, जब इसने इस ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट किया, ही फाइंड्स कि V और I के बीच में जो सा ग्राफ आया, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो हमारे को क्या पता चला कि ओम्स ने क्या बोला? अगर ये स्ट्रेट लाइन आया तो इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन देन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और उसने देखा कि यहाँ पे जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ा हो, करंट उसी रेशियो के साथ बढ़ रहा है एक कंडक्टर वायर के अंदर से। ठीक है, तो उसने क्या बोला? इस साइन को हटाने के लिए उसने कांस्टेंट लगाया और उस कांस्टेंट को किसने लिख दिया? दैट इज R into I, where R is called a constant for a particular wire. और इस पर्टिकुलर वायर को ये जो R है इसको क्या नाम दिया? दैट इज रेजिस्टेंस। दैट इज रेजिस्टेंस। यहाँ तक सभी को क्लियर? ये सारा नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, वो भी और ये भी। ओम्स लॉ का ये यहाँ से ओम्स लॉ स्टार्ट हो रहा है, दैट इज V इक्वल्स टू IR, और ये इसका ओम्स लॉ का ग्राफ।
नहीं, तो दोनों हाँ देखो कैसा बेटा लास्ट वार्निंग है, ठीक है, बैठ जाओ, पर आगे से काम भी कंप्लीट और टाइम पर भी आओ, बैठ पानी जी तेरा कल काम कंप्लीट ना और सारी क्लासेस खड़ा रहेगा नहीं हाँ ये वोल्टेज की हाँ बेटा आपको केवल वोल्टेज की चीज़ बेसिकली देखो आप देखो वैसे डिवाइस यूज होते हैं ਜਿਹੜੇ वोल्टेज ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੋਬ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ठीक है तो वोल्टेज ਵੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ठीक है ਤੁਸੀਂ वोल्टेज ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਲਗਾ ਰਿਓਸਟੈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ when we will vary the resistance of this rheostat ठीक है ताकि होएगा उस रेजिस्टेंस के क्रॉस प्रेशर अपने सामने की वेरी होगी ठीक है जो आप रेजिस्टेंस इन सीरीज पाथ वाले क्वेश्चंस करांगे आप वोल्टेज फाइंड आउट करांगे ठीक है वी विल सी कि इज द क्रॉस वोल्टेज से इज द क्रॉस वोल्टेज का सम इज इक्वल टू b जो मैं इसी वोल्टेज बताऊंगा तो इज द क्रॉस वोल्टेज ज्यादा रहेगी तो उसे पूरा काट देगी ठीक है सो तो वोल्टेज में आप इस क्रॉस किਵੇਂ वेरी कर रहे हैं इजी रेजिस्टेंस को बता सकते हैं जब मैं इजी रेजिस्टेंस को बता देता तो ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो बैटरी का करंट घट जाएगा उस क्रॉस में वोल्टेज घट गई ठीक है तो उसने एक ग्राफ इस पॉइंट से उस पॉइंट से उसने ग्राफ पर ड्रॉ किया ये करने का
नया हेडिंग डालो बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसमें लिखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, resistance of conductor is the opposition offered to the flow of electric charge, in a conductor, एक लाइन छोड़ के लिखो, it is defined as ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it. अब बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट V upon I. ठीक है। Now how we will define resistance? We can very simply say that अगर मैं एक ऐसा कंडक्टर है जिसके क्रॉस में वोल्टेज 1 वोल्ट का लगाऊं और उसमें से करंट 1 एम्पीयर का निकले, then resistance is 1 ohm. तो अब ओम रेजिस्टेंस के जो से यूनिट्स हैं, दैट इज 1 ओम, और इसका सिंबल क्या है? 1 ohm is equals to 1 volt per ampere. So these are the SI units. Ohm is the SI unit of resistance. SI unit of resistance. And what is the dimensional formula of resistance? M minus 2 mole. T minus 4 I know. देखो डिमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस का डिमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करो। L minus 3. अच्छा, रेजिस्टेंस का डिमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? दैट इज, कैन आई से दैट सर इट इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ voltage upon dimensions of current. अच्छा, अब अगर किसी को वोल्टेज के डिमेंशंस नहीं पता, आपको पता है कि वोल्टेज और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? दैट इज V into चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों V किसके इक्वल आ गया? दैट इज U upon क्यों? अच्छा, U किस चीज के यूनिट डिमेंशन में? एनर्जी। तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू डिमेंशंस ऑफ एनर्जी divided by dimensions of charge divided by dimensions of current. अब एनर्जी के डिमेंशन हमारे को पता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और अगर इसको एनर्जी के डिमेंशन नहीं आते तो वो लिख सकते हैं इसको फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स के डिमेंशन क्या है? mlt माइनस, अगर mlt minus 2 को आप L से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? m L square t minus 2। तो एनर्जी के डिमेंशन क्या आ गया? दैट इज m L square t minus 2। और नीचे अरे चार्ज क्या हमारा ऐसे यूनिट है? नहीं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। कूलम इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मेरे को चार्ज को किसकी टर्म्स में लिखना है? करंट की टर्म्स। करंट की टर्म्स में इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज Q इज इक्वल टू IT। तो इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? दैट इज एम्पियर इनटू टाइम
और करंट के डायमेंशन इज एम्पीयर। और जब आप बेटा इस चीज को सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला is equal to that is m l square t to a minus t minus 3 a Minus. minus these are the dimensions of resistance। ये क्वेश्चन पक्का आपको कोई ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पर ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए डायमेंशन। ठीक है, नोट डाउन करो डायमेंशन। अच्छा बेटा, डायमेंशन आपके आगे आपके पास रेजिस्टेंस की। अब हमारे पास अच्छा इस ग्राफ को मैं VI ग्राफ बोलूंगा या IP ग्राफ बोलूंगा? VI ग्राफ। जो हमारे पास y एक्सिस में टर्म होती है उसको हम पहले बोलते हैं और जो x एक्सिस में होती है उसको हम बाद में ग्राफ बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू जैसे बोलते हैं XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ। तो XT ग्राफ के अंदर x y एक्सिस में होगा sin x। तो दिस इज VI ग्राफ, ठीक है। तो आप मुझे एक बार बताओ, हमारे पास ये VI ग्राफ। अच्छा मुझे एक बार बताओ बट स्लोप ऑफ XT ग्राफ हमारे को क्या देती है? XT ग्राफ की स्लोप हमारे को क्या देती है? वेलोसिटी देती है। XT XT VT एंड A। देखो स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन, यानी आप y को डिवाइड करते हो x से। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ x ग्राफ हमारे को क्या देती है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ हमारे को क्या देती है? AT ग्राफ की स्लोप की हम बात नहीं करते हो, ठीक है भाई। अच्छा एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देता है तुम्हारे को? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो v को अगर t से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगा। AT ग्राफ से एरिया कितना है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एरिया ऑफ AT ग्राफ विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। नाउ वी आर कमिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? नाउ V और I, स्लोप ऑफ VI ग्राफ हमारे को क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ VI ग्राफ? स्लोप ये नोट है हमारा। क्या देगा स्लोप बताओ? रेजिस्टेंस देगा। क्यों देगा रेजिस्टेंस? क्योंकि देखो ओम्स लॉ में होता है V इज इक्वल टू IR, तो R किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज V अपॉन I। और यहाँ पर y एक्सिस में हमारे पास क्या है? V। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दैट इज चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। और वोल्टेज अपॉन करंट किसके इक्वल होता है? दैट इज रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो स्लोप हमारे को क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। स्लोप ऑफ VI ग्राफ विल गिव रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ विल गिव रेजिस्टेंस। नाउ अब हमारे पास दो मटेरियल्स हैं। वन इज मटेरियल 1, उसका VI ग्राफ ऐसे करके बना, और सेकंड ग्राफ का भी ऐसे बना, और थर्ड मटेरियल का VI ग्राफ ऐसे बना। तीनों ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, तीनों में स्ट्रेट लाइन आ रहा है। दिस इज मटेरियल 1, दिस इज मटेरियल 2 एंड दिस इज मटेरियल 3। और अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन से मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है? 3 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, फिर उससे कम किसका है? 1, और उससे कम किसका है? 2 का। तो यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर क्या आएगा रेजिस्टेंस का? दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल 3 is greater than resistance of material 1 is greater than resistance of material 2।
ये मेरे पास ऑर्डर आ गया C। यहाँ तक सभी को क्लियर है? और यही देखो बेटा, हमारे पास ये 3 कर्व्स हैं। यहाँ पर स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो अगर आप बॉल रखते हो 3 के ऊपर बॉल रखते, 1 के ऊपर बॉल रखते हो, 2 के ऊपर बॉल रखते हो, किसमें बॉल ज्यादा जल्दी गिरेगी? नॉट में जल्दी गिरेगी, तो उसका स्लोप ज्यादा है। और स्लोप हमारे को क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 का ज्यादा है, 1 का उससे कम है, और 2 का उससे कम है, राइट। और सिमिलरली हमारे पास एक अच्छा कंसेप्शन क्वेश्चन आ जाता कि लेट्स से हमारे पास ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? 3 का रेजिस्टेंस ज्यादा है। नाउ दिस इज द IV ग्राफ, दिस इज द IV ग्राफ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि IV ग्राफ का जो सा स्लोप होगा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 2। वो VI ग्राफ था, ये IV ग्राफ। और एक बात याद रखना, अभी हम एक और चीज डिफाइन कर देते हैं, दैट इज 1 ओवर रेजिस्टेंस। 1 ओवर रेजिस्टेंस, 1 ओवर रेजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है? दैट इज कंडक्टेंस। वन ओवर R एज कंडक्टेंस। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर इसका भी नोट बना सकते हैं। वो नोट क्या है? दैट स्लोप ऑफ IV ग्राफ gives conductance, gives conductance। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से, एंड G इज इक्वल टू 1 ओवर R। और G की जो से बेटा यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स हैं दैट इज, अगर इसके ओम यूनिट है तो G के ऐसे यूनिट्स क्या होंगे बेटा? व्हाट विल बी द ऐसे यूनिट्स? दैट इज ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम किससे लिखते हैं? मो को। ओम इनवर्स इज रिटन लाइक एज मो। हाँ, साइन भी होता है, अभी के लिए हम मो और साइन, ठीक है। ओम और मो इज द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर बेटा मैं यहाँ पर देखूंगा, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूंगा, तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा है? G2 is greater than G1 is greater than G3। हाँ हाँ, उसके ऐसे मानिए, ठीक है। इस चीज को बेटा नोट डाउन करना चाहिए। ये बेटा जो हमने किया, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्टली अगर आप कर सकते हैं। कंडक्टेंस को साइन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ